84 लाख योनियां पार करने के बाद बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य योनि में अगर भजन भक्ति नहीं किया तो ये जीवन हमारा पशु की तरह हो जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शत ग्रंथों में गावा। बड़े ही भाग्य से ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है। अगर इस मनुष्य जीवन में अगर हमने गुरु बना के अगर भक्ति नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। पशु की तरह ही इसका जीवन बताया है। मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु भी खाता पीता है, मनुष्य भी खाते पीते। पशु भी अपने बुद्धि के अनुसार अपना बच्चों के लिए घर बनाते हैं, चिड़िया घोंसला बनाती है, कोई बिल बनाता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने बच्चों के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी रहने की, खाने पीने की, हर एक चीज की व्यवस्था करता है। लेकिन पशु योनि भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन इस मानव शरीर से हम भक्ति कर सकते हैं। बड़े दुखों के बाद हमको ये मानव का चोला मिलता है। अगर इस चोले में हमने भक्ति नहीं किया तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। अंतर बशर्ते इतना है कि पशु के पास उतनी बुद्धि नहीं है कि वो भजन कर सके, लेकिन मनुष्य के पास तो सब कुछ दिया है परमात्मा ने। बुद्धि दिया है, स्मरण शक्ति भी दिया है। अपनी बुद्धि के अनुसार वो भजन भक्ति कर सकता है। उसके पास समझने की शक्ति दिया है, लेकिन पशु के पास वो नहीं है। वो नहीं समझ पाते हैं भक्ति किसे कहते हैं। लेकिन मनुष्य समझता है कि मेरे जीवन में भक्ति क्या है। मनुष्य समझ सकता है कि उसके जीवन में गुरु का क्या महत्व है। और हर एक मनुष्य के जीवन में जब तक गुरु नहीं तब तक उसका जीवन शुरू नहीं। और बिना गुरु के अगर भक्ति करता है तो उसको कोई उसका फल नहीं मिलता है। तो निगुरा के बारे में सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि जो निगुरा सुमिरन करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे जरे कौन की लार। जो निगुरा सुमिरन करे, जो गुरुमुख व्यक्ति दिन में 100 बार भजन करता है, सुमिरन करता है, कभी किसी देवता की आराधना करता है, कभी किसी मंत्र का जाप करता है, कभी किसी की पूजा करता है, कभी किसी को पानी चढ़ाने जाता है, किसी को जल चढ़ाता है, उसकी बुद्धि कोई निर्णय नहीं ले पाती है कि वह किस देवता, किस मंत्र, किसकी उपासना करे, किस इष्ट की पूजा करे। इसलिए उसके सारे सुमिरन निष्फल हो जाते हैं। जैसे वेश्या होती है, वेश्या का एक पति नहीं होता। वो न जाने कितने पुरुषों के साथ उसका संबंध होता है। नगर नायका सत करे जरे कौन की लाल। तो भला वह सतीत्व धर्म का पालन किसके साथ सती होकर कर सकती है। पहले हमारे देश में ये प्रथा थी कि जिसका पति का शरीर छूट जाता था तो उसको, जिसकी पत्नी होती थी उसको उसके पति के साथ उसको जला दिया जाता था। लेकिन अब वो प्रथा हमारे देश से समाप्त हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई स्त्री
जिसका तमाम पति हो, वो स्त्री किसके साथ अपने सतीत्व धर्म का पालन करके किसके साथ सती हो। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के तमाम देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है, तमाम मंत्रों का जाप करता है, कभी उपासना करता है, कभी किसी की पूजा पाठ करता है, तो ऐसा व्यक्ति की बुद्धि जब एक निर्णय नहीं ले सकती तो उसकी हालत वेश्या के साथ समान हो जाती है। गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। हमारे वेद पुराण भी यही दोहराते हैं कि गुरु के बिना माला फेरे, गुरु के बिना जो दान दे, ये सब निष्फल चला जाता है। हमारे वेद पुराण भी यही पुकारते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है। गरम योगेश्वर गुरु बिना लागे हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ ते फेर दिया सुखदेव। कि माता के गर्भ में सुखदेव मुनि ने 12 बरस तक तपस्या की थी, प्रभु का ध्यान लगाया था, परंतु बिना गुरु के सुखदेव जी को भी मुक्ति नहीं मिली। भगवान विष्णु ने उन्हें बैकुंठ से लौटा दिया था। सुखदेव सरी का फेर या तो को पावे पार, गुरु बिन निगुरा जो रहे पड़े 84 धार। सुखदेव मुनि जैसे त्याग और वैराग्य से रहने वाले, जिनके जीवन में गुरु नहीं थे, तो उन्हें भी भगवान विष्णु ने बैकुंठ से लौटा दिया, क्योंकि उनका ज्ञान वैराग्य बिना गुरु के था, उनका त्याग बिना गुरु के था। कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य बिना गुरु के रहता है वह 84 लाख योनि में निरंतर भटकता रहता है। जब सुखदेव मुनि जैसे ऋषि बैकुंठ से वापस आ सकते हैं, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य को जब हम गृहस्थी में रहते हैं तो कितना आवश्यक है हमको हमारे जीवन में गुरु का होना। जनक विदेही गुरु किया लागा हरि की सेव, कहीं कबीर बैकुंठ में उल्टी मिला सुखदेव। जब सुखदेव मुनि को भगवान विष्णु ने जब बैकुंठ से वापस भेज देते हैं, तो उन्होंने जनक विदेही गुरु किया। राजा जनक को अपना गुरु बनाए थे और आके लागा हरि की सेव, कहीं कबीर बैकुंठ में उल्टी मिला सुखदेव। तब जाके उनका मुक्ति हुआ था। हम अपने जीवन में कितना हूँ दान करें, कितना हूँ माला फेरे, कितना हूँ त्याग से रहे, कितना वैराग से रहे, कितना भक्ति करें, सुमिरन करें, ध्यान करें, साधना करें, सब कुछ करें, लेकिन हमारे जीवन में जब तक गुरु नहीं है तब तक हमारी भक्ति का कोई महत्व नहीं है। 64 दीवा जोय के 14 चंदा माही, 3 घर किसका चांदना, जे घर सतगुरु नाही। चाहे कोई व्यक्ति 64 कलाओं का जानकार, 14 विद्याओं से निपुण क्यों न हो जाए, पर जब तक गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश उसके हृदय तक नहीं जाएगा तो उसके हृदय का अंधकार दूर नहीं हो सकता। उसकी कलाओं का कोई महत्व नहीं है। सब विद्याएं, सब कलाओं से निपुण होने पर भी बिना गुरु के ज्ञान के मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकता। हम कितने ही कलाओं में निपुण क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे हृदय में गुरु का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हमारी कलाओं का कोई महत्व नहीं है। जैसे काठ में अग्नि मौजूद होती है, तब भी घुन उसमें घर बनाकर उसे नष्ट कर देता है। जब तक साक्षात अग्नि कांड में न जलाई जाए, इसी प्रकार प्रभु हमारे सबके हृदय में निवास करते हैं। फिर भी बिना गुरु के ज्ञान के मानव उसको नहीं पहचान पाता और काल उसे खा जाता है। उसकी मुक्ति सिर्फ गुरु के ज्ञान से ही संभव है। और ये गुरु का ज्ञान सिर्फ मानव ही नहीं कि सिर्फ पुरुषों को ही हक है भक्ति करने का, ये लेडीज नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जो कामिन पढ़ते रहे
सुने न गुरुमुख बात, सो तो होगी कुकुरी फिरे उघारी गात। जो स्त्री पर्दे में रहती है और गुरु की बात को नहीं सुनती है, सो अगले जन्म में कुकुरी हो जाएगी, नीच योनि में चली जाएगी, नीच योनि में जन्म लेगी और फिर उसको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं मिलेंगे, वो नंगे घात ही घूमेगी। अगर मनुष्य योनि में आने के बाद जो स्त्री गुरु की बात को सुनने में पर्दा करती है, उनके ज्ञानोपदेश को सुनना नहीं चाहती है, पर्दे में रहती है, तो ऐसी स्त्री के लिए सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि अगले जन्म में मरने के बाद वो कुकुर की योनि पाएगी। कुत्ते की योनि पाने के बाद उसको पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलेंगे, फिर वो उघारे ही घात घूमेगी। साहेब गुरु की भक्ति बिन नारी कुकरी होए, गली गली भौंकत फिरे टूक न डारे कोई। कबीर साहब कहते हैं कि जो नारी गुरु की शरण में नहीं आती है, गुरु के ज्ञान को नहीं सुनती है, उनकी सेवा नहीं करती है, उनकी उपासना में नहीं रहती है, वह निश्चय ही अगले जन्म में कुत्ती की योनि में को प्राप्त करेगी और गली गली घूमत फिरेगी और उसको टुकड़ा का मतलब कि एक रोटी का टुक भी उसको नहीं देगा कोई। तो इसका कहने का मतलब है सतगुरु कबीर साहब का कि नारी हो चाहे पुरुष हो, सबके जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है और सबको भक्ति करना बहुत जरूरी है। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा रासब होए, माटी लदे कुमार की घास न डारे कोई। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की भक्ति के बिना बड़े से बड़े राजा भी गधे की ही होनी पाएगा। अगर उसके जीवन में गुरु नहीं है तो कुम्हार की मिट्टी उठाएगा और खाने को भरपेट घास भी नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा से बड़ा शक्तिशाली मनुष्य भी प्रभु की भक्ति के बिना सुख सुविधा से वंचित रह जाएगा। अगर उसके जीवन में गुरु नहीं रहेगा तो कितना ही शक्तिशाली मनुष्य क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो भी उसको सुख शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना ही सुख सुविधा होने के बावजूद भी व्यक्ति को दुख ही मिलता है। और असल में सुख शांति जो मिलती है वो सत्संग और भजन सुमिरन से ही मिलती है, जो गुरु के पास और संतों के पास होता है। जैसे सतगुरु कबीर साहब ने एक व्यक्ति को कहा कि भैया सत्संग सुनने आया करो और गुरु बना लो जीवन में। तो कहा कि आएंगे महाराज, अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गया। काफी दिन बीतने के बाद जब वो उसका शरीर छूट गया तो सतगुरु कबीर साहब पूछे कि जो व्यक्ति यहाँ पे रहता था वो कहाँ चले गया। तो बोला कि उसका तो शरीर छूट गया है, काफी दिन हो गया। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि वो कहाँ चला गया। तो जहाँ आशा तहाँ बासा। उसकी आशा थी कि मेरे मर जाने के बाद खेत कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा, यही उसको टेंशन था। तो आखिरी समय पे जिस व्यक्ति की जहाँ आशा रहती है वो वहीं पे ही उसका बासा होता है। तो उसने अपने परिवार में ही आशा बना लिया, खेत ही में आशा बना लिया। तो सतगुरु कबीर साहब ध्यान लगाते हैं, देखते हैं तो उसी खेत में वो बैल बन के जोत रहा है। तो उस पे उन्होंने एक वाणी बोला कि बैल बनो हल में जुतो, ले गाड़ी में दी, तेली का कोल्हू बना फिर कसाई कर ली। कि बैल बन गया है, उसी खेत को जोत रहा है, उसके बाद तेली के घर जाएगा, फिर कोल्हू बनेगा, कोल्हू बन के तेल निकालेगा, फिर उसके बाद कसाई के घर बिक जाएगा। फिर उन्होंने एक वाणी बोला कि मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार, कुछ कर्म बाकी बच गए, तिस पर पड़ रही मार। कि पहले बेल बन के खेत को जोता, तेली के घर बिका, उसके बाद कसाई के घर जाता है, कसाई उसका मांस काट के बेचता है, बोटी बेचता है, चमड़न, फिर उसकी चमड़ी का नगार बनाता है। फिर साहब कहते हैं कि कुछ कर्म बाकी बच गए, कुछ कर्म उसके और बाकी अभी बच गए हैं, तिस पर पड़ रही मार। वो दिन रात नगाड़ा बज रहा है, दिन रात उसके ऊपर मार पड़ रही है। तो कुछ कर्म उसके अभी बाकी हैं जो उसको अभी झेलना पड़ रहा है। मरने के बाद भी व्यक्ति के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं।
इसलिए जीवन में गुरु बना के अच्छे कर्म हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, यही उसका सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति को बार बार समझाने पे, बार बार कहने पे, वो भजन भक्ति सुमिरन में उनका मन ही नहीं लगता है। वो बार बार उनको टाइम ही नहीं है, वो कहे कि अभी टाइम नहीं है, कुछ दिन बाद करेंगे, अभी समय नहीं है, अभी थोड़ा और काम कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते उनका पूरा जीवन बीत जाता है और अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हम किस योनि में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या हमारी दुर्गति होगी, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। कबीर हृदय कठोर के शब्द न लागे साथ, शुद्ध बुद्धि हृदय विदे उपजे ज्ञान विचार। साहब कहते हैं कि जिसके हृदय ज्ञानहीन है, कठोर है, जिसकी बुद्धि जड़ के समान है, उस पर ज्ञान का असर नहीं करेगा। शब्द न लागे साथ, उसके हृदय पे ज्ञान का असर ही नहीं करेगा। और ये ज्ञान तो उसी के हृदय तक पहुंचता है जिसकी शुद्धि और बुद्धि जिज्ञासु हो, जो जानने के लिए उत्सुक हो, उसी के हृदय में आत्मज्ञान प्रकट होता है। जैसे पहाड़ के ऊपर झिरमिर झिरमिर पानी बरसता है, जिससे पहाड़ों की मिट्टी धुलकर नीचे बह जाती है, परंतु पहाड़ ज्यों का त्यों वही खड़ा रहता है। इसी प्रकार से गुरु की ज्ञान वर्षा से मानव पर जमी मोह माया रूपी मिट्टी धुल जाती है। अब उसका ज्ञान रूप जो परमात्मा में लीन है, वो उसको दिखने लगता है। अर्थात जिसके जीवन में गुरु होते हैं, वो गुरु उसको ज्ञान बता बता के और उसके अंदर के विकारों को हटाकर उसकी आत्मा को पवित्र बनाते हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो कठोर हृदय के जो व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, कुबुद्धि वाले होते हैं, उनको ज्ञान समझाने पर भी उनको समझ में नहीं आता है। जो मोह माया से लिप्त होता है, उसको ज्ञान समझ में नहीं आता है। जैसे एक बार नारद जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे, तो रास्ते में किसी भक्त के यहाँ रुक जाते हैं। तो उनसे व्यक्ति से नारद जी कहते हैं कि आपके जीवन में गुरु है, आपने भक्ति ले लीजिए, भक्ति करिए भक्त बन के। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बच्चे हैं, परिवार को संभालना है, महाराज अगली बार आएंगे तब हम लेंगे, इस बार तो छोड़िए, जाने दीजिए। तो नारद जी चले जाते हैं। नारद जी के जाने के बाद कुछ सालों बाद उस व्यक्ति का शरीर छूट जाता है। शरीर छूटने के बाद जब नारद जी फिर भ्रमण करते हैं, तो उसी नगरी में आते हैं और पूछते हैं कि जो बूढ़ा यहाँ पे रहता था, अब वो कहाँ है। तो कुछ लोगों ने बताया कि उनका तो शरीर छूट गया है, काफी साल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि काफी साल हो गया, तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो वो अपने ही खेत में बैल जोत रहे हैं। तो नारद जी जाके उनको बोलते हैं कि अब तो भक्ति लेंगे, गुरु बनाएंगे जीवन में। तो उन्होंने कहा कि महाराज अभी भक्त बन के क्या करेंगे, अभी मेरे को लड़के बच्चों को खेत जोतना है, अगर खेत नहीं जोतेंगे तो मेरे लड़के बच्चे भूखे हो जाएंगे, महाराज अभी मैं भक्ति नहीं लूंगा, अगली बार आइए फिर लेते हैं। तो फिर जाता है। तो फिर उसका जब शरीर छूट जाता है, तो जो नारद जी फिर वापस आते हैं, तो उन्हीं घर वालों से पूछते हैं कि वो जो बैल एक आपके घर में रहता था, और वो बैल कहाँ चला गया। तो उनके लड़कों ने कहा कि वो बैल तो हमारा मर गया। तो नारद जी ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगा कर देखते हैं, तो वो बैल कुत्ते की योनि में आ जाता है। कुत्ते की योनि में आने के बाद जब देखते हैं, तो उस कुकुर के पास जाके बैठ के उसको कहते हैं कि क्यों
अब तो गुरु बनाएंगे, भक्ति लेंगे जीवन में। तो कुत्ता बोलता है कि अभी तो नहीं महाराज, क्योंकि घर की रखवाली करता हूँ, मेरे लड़के बच्चे सब सो जाते हैं, इनके परिवार की रक्षा करता हूँ, अब मैं चौकीदारी करता हूँ। अगर मैं भक्ति ले लूंगा तो मेरे लड़के बच्चे हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा। तब नारद जी वहां से चले जाते हैं। तो कुछ दिन बाद फिर जब लौट के आते हैं तो फिर पूछते हैं कि वो जो कुत्ता आपके घर में रहता था वो कहाँ चला गया। तो कहा कि महाराज वो तो मर गया है। तो नारद जी फिर ध्यान लगा के देखते हैं तो कुत्ता जो है सर्प की योनि में आ जाता है। सर्प की योनि में आ जाता है तो उसके परिवार वालों से नारद जी कहते हैं कि आपके घर में एक सर्प है और वही सर्प आपके पिता हैं, जो पहले बैल बने थे, उसके बाद कुत्ते बन गए हैं, और अब वही आपके घर में सांप बन के बैठे हैं। तो नारद जी पहले जाते हैं उनसे और उनसे कहते हैं कि क्या महाराज अभी भी दीक्षा लेनी है, गुरुमुख होना है। तो कहते हैं कि मैं अभी दीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे घर में इतने सारे चूहे हो गए हैं, उन चूहों का मैं पेट पूजा करता हूँ और ये चूहे बहुत से सामान खराब कर देते हैं और इनकी देखरेख करता हूँ घर की। तो नारद जी उनके बेटों को जाके बताते हैं कि आपके घर में फलाने कोने में एक सांप रहता है। जब सांप का नाम उनके लड़के बच्चे जब सब सुनते हैं तो लाठी लेके आते हैं, सब उसको मारने लगते हैं। तब एक दो लाठी पड़ती है तो नारद जी कहते हैं कि क्यों महाराज अभी भी दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी। तब वो कहते हैं कि हाँ महाराज, अब मैं समझ गया कि मैंने पूरा जीवन अपनों के लिए ही बिता दिया और ये अपने ही मेरे को लाठी मार रहे हैं, अब मेरे को दीक्षा लेनी है। कहने का मतलब ये है कि जब तक इस आदमी को, जिस मनुष्य को अपनों से जब ठोकर नहीं लग जाता है तब तक इसको समझ में नहीं आता है कि मैंने अपना जीवन पूरा धन दौलत जितना कमाया, जितना इनके लिए रोया, जितना इनके लिए मेहनत किया, जितना परिश्रम किया, आज यही लोग मेरी दुश्मन बन गए हैं। तो इससे तो अच्छा है कि मैंने अपने जीवन के बारे में कभी सोचा नहीं था, तो अब मेरे को मौका मिला है, मैं अपने जीवन के बारे में सोचूंगा। तो इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस मनुष्य को परिवार में रहे चाहे कहीं पे भी रहे, गुरु मंत्र लेके अपना भक्ति करना चाहिए। अगर निगुरा होके मर जाता तो ऐसे ही 84 लाख योनियां उसको भोगनी पड़ती है। कबीर हरि रस बरसिया, गिरि पर्वत सिखराय, नीर निवानु ठाहरे, ना वह छापर डाय। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से सब जगह जल बरसता है, पर्वत पहाड़, घरों की छतें, नदी नाला, हर जगह पे बारिश होती है। वर्षा का जल समुद्र में, जलाशय में, गहरी जगह पर ही ठहरता है, लेकिन वो पानी वहीं पे ठहरेगा जहाँ पे अधिक पानी होता है, जहाँ गहराई होता है वहीं पे ही पानी ठहरता है। उसी प्रकार से जिसके हृदय में गहराई होती है, उसी के हृदय में ये ज्ञान की बातें पहुंचती हैं। अधिकतर व्यक्ति हमको ऐसे ही संसार में दिखाई देते हैं कि एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। अधिकतर व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं कि हमसे बड़ा तो ज्ञानी कोई है ही नहीं, हमको बहुत ज्ञान है। जैसे सुखदेव मुनि को हो गया था कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने इतना त्याग तपस्या की है, 12 बरस तक माँ के गर्भ में परमात्मा की सेवा की है, बाहर आके भी भक्ति की है, मेरे जैसा तो ज्ञानी संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन उनका भक्ति भी तभी सफल हुआ था जब उन्होंने अपने जीवन में गुरु बनाया था। तो ये ज्ञान की बातें उसी के हृदय में ठहरती है जिसके हृदय में गहराई होती है। जो राग द्वेष से जिसका हृदय साफ हो, कपट छल से साफ हो, उसी के हृदय में ही ये ज्ञान की बातें पहुंचती है। और जिसका हृदय कपट से भरा हो, उसकी गाड़ी तो यहीं छूट जाती है।
जैसे कई बार कुबुद्धि वाले ऐसे होते हैं लोग कि एक ट्रेन थी, मुंबई की तरफ जा रही थी, तो उसी ट्रेन के पास में 4-5 लड़के खड़े खड़े सोच रहे थे कि चलिए क्यों ना घूमने का विचार बनाते हैं। तो उन लड़कों ने घूमने का विचार बनाया, तो उसमें से एक ने कहा कि ये ट्रेन तो पूरी भरी हुई है, क्यों ना एक बुद्धि लगाते हैं, अगली बार चलेंगे। तो एक लड़के ने कहा कि नहीं, जाना तो आज ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस लड़का उसी ट्रेन में जाके बोलता है कि इस ट्रेन के डिब्बे में बहुत बड़ा काला सांप है। तो ऐसे डर के मारे सब भाग जाते हैं और वो चारों मित्र उसी में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। डिब्बा खाली हो जाता है, सब यात्री जाके दूसरे डिब्बे में बैठ जाते हैं। जब उनकी काफी देर बाद जब उनकी आंख खुलती है तो वो सोचते हैं कि हम मुंबई पहुंच गए। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि डिब्बा तो उसी स्टेशन पे खड़ा हुआ, बाकी सब यात्री चले जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि गाड़ी अभी तक यहीं क्यों रुकी है। कहा कि इस डिब्बे में सांप था, तो उसी कारण से डिब्बा छोड़ दिया गया है और ट्रेन आगे चली गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके हृदय में सिर्फ रूपी कपट जिसके हृदय में रहता है, उसकी जीवन की गाड़ी यहीं पे रुक, जिस जगह पे थी उसी जगह पे रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो अपने अंदर कपट छल को दूर भगा के गुरु भक्ति में ही लगाना चाहिए। ऊंचे कुल के कारण बांस बंध्यो अहंकार, राम भजन हृदय नहीं जरो सब परिवार। ऊंचा लंबा होने के कारण बांस को बहुत अहंकार होता है, इसलिए वह अंदर से खोखला व बीच बीच में गांठें भी पड़ी रहती है उसके। इसी प्रकार जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जिसका हृदय राम भजन से हीन हो, वह परिवार एवं समाज को, पूरे समाज को जला के राख कर देता है। कुछ लोग अपनी जाति का भी घमंड करते हैं कि हम ऊंचे कुल के हैं, हम गुरु नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। तो ऊंचे कुल से भी कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि साहब के कुल में जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे साहब की वाणी है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो व्यक्ति कामी क्रोधी लालची होते हैं, जो अपने मन में कपट छल रखते हैं, ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो वही कर सकते हैं जो अपनी जाति वर्ण सबको अपना नष्ट कर देते हैं। जाति वर्ण से कोई मतलब नहीं रखते हैं कि हम श्रेष्ठ कुल के हैं, हम भक्ति नहीं करेंगे, हम ऊंचे कुल के हैं। तो ऐसे कुल से कोई मतलब नहीं है। हर एक व्यक्ति को जीवन में भक्ति का होना अति आवश्यक है। कबीर चंदन के भिरे नीम भी चंदन होए, बूढ़े बांस बढ़ाइया यो जनि बूढ़ो कोय। साहिबकारी के चंदन के समीप रहने से भी नीम भी चंदन हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञानी के समीप रहने से आप भी ज्ञानी हो जाते हैं। परंतु बांस के समान अगर अहंकार रखेंगे तो खुद भी डूब जाएंगे और साथ में आपके साथ में रहने वाले वो भी डूब जाएंगे, उनको भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैसे ही हमको निगुरा व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। जो गुरुमुख है, जो गुरु से जुड़े हैं, जो भक्ति करते हैं, भक्ति चाहे कोई भी हो, अपने जीवन को सुधारने के लिए हर एक मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु नहीं तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं। दारू के पावक करे घुनक जरी क्यों न जाए, कहे कबीर गुरु बेमुखी काल पास रही जाए। कि जिस प्रकार काष्ठ की सामान्य अग्नि उसके भीतर रहने वाले कीटाणु को जला नहीं सकती, घुन उस लकड़ी को खा जाता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु ज्ञान से रहित है वह जन्म जन्मांतर काल के बंधन में ही पड़े रहते हैं। साटक सूकर कुकुरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोह दिए तऊ न छाड़े टेक। साटक मतलब अज्ञानी निगुरा, सूकर मतलब सुअर, कुकर मतलब कुत्ता, तीनों एक ही समान है। इन्हें सुधारने की चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, ये अपनी बुराइयों का त्याग नहीं कर सकते। निगुरा आदमी को, मूर्ख आदमी को कितना समझाए वो नहीं मान सकते। सुअर है, उसका काम है कि गंदगी में रहना, तो उसको गंदगी की अच्छा लगता है। उसी प्रकार से कुत्ता होता है, उसकी भी यही हालत है। इन तीनों जाति एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी
कुत्ते के बारे में बहुत बार ऐसे देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। कुत्ता जैसा वफादार आज तक कोई ऐसा जीव नहीं है, मनुष्य भी ऐसा नहीं है, वफादार नहीं है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करता है। लेकिन कुत्ता एक ऐसा वफादार है, जीव है कि वो आपके नमक को हराम में नहीं करता है। कुत्ते को कभी भी देखिए, आप अपने घर में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करने जाते हैं, घर से जब वो वापस आते हैं तो दरवाजे पे आपका बेटा, बहू, पत्नी, कोई आपको रिसीव करने नहीं जाता। लेकिन कुत्ता वो आपको रिसीव करने जरूर जाता है। आपके पाँव को चूमता है, अपनी पूंछ को हिलाता है, आपके आगे आगे चलता है, आप पीछे पीछे आते हैं, फिर आप उसके ऊपर हाथ फेर देते हैं तो वो बाहर जाके बैठ जाता है। ऐसा मतलब शिष्टाचार उसके अंदर होता है कि वो अपने मालिक को पहचान लेता है कि मेरा मालिक बाहर से आया है, मेरे लिए कुछ लाया। भले ही आप उसके लिए कुछ लेके नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको इतना प्रेम देता है। जितना प्रेम आप उसको देते हैं, उससे कई गुना प्रेम वो आपको लौटा देता है। आपके पूरे घर की देखरेख करता है। लेकिन आपके ही बच्चे हैं, आप उनके लिए हर एक व्यवस्था करते हैं, उनके भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब हर एक काम, हर एक चीज की पूर्ति आप करते हैं। लेकिन फिर भी आपको उससे दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। लेकिन एक कुत्ता एक ऐसा वफादार जीव है कि जो आपका नमक खाता तो है, आप उसको जितना देते हैं उससे कई गुना वो आपको लौटा देता है। लेकिन एक मनुष्य ही एक ऐसा है कि इसको जितना हम समझाएं ये उतनी ही गलतियां करता रहता है, उतनी ही मूर्खता वाली बातें करता रहता है। ये अपनी मूर्खता को त्यागता नहीं है। साटक से सुअर भला सूचो राखे गांव, बूढ़ो साटक बापुरा 22 भर में नाव। अज्ञानी व्यक्ति से तो अच्छा सुअर है जो गांव की गंदगी को भी साफ करता है। जिस प्रकार से समुद्र के जहाज का कोवा उड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाता, दौड़ तो लगाता है लेकिन वापस लौटकर उसी जहाज पर बैठ जाता है, उसी प्रकार से सद्गुरु के बिना अज्ञानी ही व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं है। वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो इधर उधर भटकता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको ज्ञान भटकने से नहीं मिल सकता। आदमी के अंदर ही सब कुछ है। जैसे मिर्गा की नाभि में किस्तूरी बसता है, लेकिन मिर्गा इधर उधर दौड़ता है, भागता रहता है, लेकिन जब थक जाता है तब उसकी नाक जब एकदम मरने की कगार पे आ जाता है कि अब उसका प्राण छूटने वाला है, तब उसकी नाक जो है उसकी नाभि के पास लगती है। तब उसको एहसास होता है कि जिस वस्तु के लिए मैं इतना दौड़ लगा रहा था वो वस्तु तो मेरे पास ही है। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है कि हमको कहीं ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमको सुख शांति मिल जाए, लेकिन सुख शांति कहीं है नहीं। व्यक्ति के अंदर ही सुख शांति है अगर खोजे तो। साटकते संत होत है जो गुरु मिले सुजान, राम नाम निज मंत्र दे छुड़ावे चारों खान। कि निगुरे आदमी से तो संत ही बन जाना अच्छा है। साटक ते संत होता है, साटक भी संत बन सकता है यदि उसे अच्छे सदगुरु या गुरु की प्राप्ति हो जाए तो। फिर गुरु उसको अपने परमात्मा रूपी नाम जाप देकर उसे चारों योनियों से मुक्त कर देते हैं। 4 योनि कौन सी है? अंडज जो अंडे से पैदा होने वाले, पिंड जो पिंड से पैदा होते हैं रजवीर्य से, उपमज जो अपने से पैदा होते हैं, कीट पतंग जितने भी हैं, स्थावर जैसे पेड़ पौधे। ये 4 योनियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कबीर साटक की सभा तू मत बैठे जाए, एक गुआड़ गदी पड़े रोज गदहरा गाय। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञानियों की सभा में जाकर मत बैठ, मूर्ख लोगों की संगति मत कर, उससे तेरा भला नहीं होने वाला, उससे तेरा बुरा ही होगा। क्योंकि जैसे एक गौशाला में अगर गाय और गधा को रख दिया जाए तो आपस में परस्पर कभी न कभी उनके अंदर लड़ाई जरूर ही हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम अज्ञानियों के बीच में रहते हैं तो एक न एक दिन हमें और उनमें विवाद हो ही जाएगा।
मैं तो ही कब कहो साटक के घर जाओ, बहती नदियां डूबी मरो साटक संग न खाओ। साहब कहते हैं कि मैं तेरे को कितनी बार बार तेरे को समझाया हूँ कि तू मूर्खों का संग मत कर, क्योंकि जब तेरे को समझ में आएगा कि मैंने मूर्खों का संग किया तो मेरा कितना जीवन व्यर्थ चला गया, लेकिन मैं तो तेरे को मना कर रहा हूँ और मैंने तेरे को कहा भी कब है कि तू मूर्खों का संग कर। मैं तो ही कब कहो साटक के घर जाओ, बहती नदियां डूब मरो साटक संग न खाओ। मैंने तुझे मूर्खों अज्ञानियों का संग करने को कब कहा? मैं तो तुम्हें हमेशा रोकता रहा। अज्ञानियों के संग बैठकर भोजन करने से अच्छा तो है कि किसी नदी में जाके डूब मरो। इतनी बड़ी निगुरा आदमी को साहब ने इतना बताया है कि ये निगुरा आदमी का संग करने से व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ पड़ता है, उससे क्या मिलता है। तो हमको ध्यान सिर्फ यही लगाना है कि जीवन में हमको निगुरे आदमी का अगर हम संग करें तो उसको अपने जैसा बना ले। हम हमारे पास अगर ज्ञान है तो हम उसको अपने जैसा बना ले, वरना अगर हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है तो हम उसकी संगत ना करें, वरना आपकी बुद्धि पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जिसका संगत हम करेंगे तो उसके चाल चलन, उसके व्यवहार हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरने लगेंगे। जैसे काली हांडी होती है, अगर उसके पास, अगर काले बर्तन के पास अगर हम बैठ जाए तो थोड़ा मोड़ा तो दाग लग ही जाएगा। उसी प्रकार से निगुरा व्यक्ति का संगत करने से अच्छा तो है कि हम, साहब कहते हैं कि निगुरा व्यक्ति से के साथ भोजन करने से अच्छा तो है कि किसी नदिया में डूब मरो। और जो व्यक्ति अज्ञानियों के साथ में रहते हैं उसकी स्थिति असमंजस्य में हो जाती है। वो सतगुरु की संगत छोड़कर जो दुर्गुणों की संगत कर लेते हैं वह फिर दिन प्रतिदिन पश्चाताप की अग्नि में ही जलते रहते हैं। सूता साधु जगाइए, कहे करे ब्रह्म का जाप, ये तीनों न जगाइए साटक सिंह और सांप। साहब कह रहे हैं कि सोए हुए सज्जन पुरुष को जगाओ जिसमें सुधरने की आशा हो, जो हमको ज्ञान बता सकता है, जो हमको सुधार सकते हैं। यदि वो जग जाते हैं तो पूरे संसार का कल्याण करते हैं, हमारे जीवन को भी मुक्त कर देते हैं। परंतु अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति सर्प को और सिंह को, शेर को सोते हुए कभी नहीं जगाना चाहिए। जो खुद भी जग जाते हैं और दूसरों को भी फिर दुख ही देंगे। लेकिन सज्जन पुरुष जो होते हैं उनको जगाने में कोई हर्ज नहीं है। उनको जगाएंगे तो वो उठेंगे तो हमको कल्याण का ज्ञान बताते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति तो सोए ही भले हैं, जगने के बाद दूसरों को दुख ही देते हैं। आंखों देखा घी भला, ना मुख मेला तेल, साधु सो झगड़ा भला, ना साटक सो मेल। साहब कह रहे कि आंखों देखा घी भला, ना मुख मेला तेल। तेल खाने से तो अच्छा है, तेल खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। उससे अच्छा तो ठीक है कि आंखों देखा घी भला, आंखों से हम घी को देख ले। कहने का मतलब है चित्त को बिगाड़ने वाले तेल से तो अच्छा है कि शुद्ध घी का ही दर्शन करें, अच्छे संतों का ही दर्शन करें। उसी प्रकार मूर्खों की मोहब्बत से अच्छा संत से ही झगड़ा करें। किसी मूर्ख को जगा के उससे झगड़ा करने से तो अच्छा है कि हम संतों को ही देखें, उन्हीं से झगड़ा करेंगे तो तर्क वितर्क करेंगे तो कम से कम वो हमको ज्ञान बताएंगे। लेकिन साटक व्यक्ति से झगड़ा करेंगे, कोर्ट कचहरी तक बात चली जाएगी। लेकिन संतों से झगड़ा करने का मतलब ये है कि उनसे अगर हमारा झगड़ा होता है तो वो हमको ज्ञान बताते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति से झगड़ा करेंगे तो हमको न जाने कहाँ तक पहुंचा देंगे। घर में साटक स्त्री आप कहावे दास, वो तो होगा सुकरी वह रखवाला पास। यदि घर में स्त्री है और वो निगुरा है और उसके पति जो है वो परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो अगले जन्म में जाके वो भी कुकुरी बनेगी और उसका जो पति है, जो उसके हाथ के खाते पीते हैं और उसी के साथ में रहते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, तो अगले जन्म में जाके भी वो उसी का रखवाली ही करेगा, रखने वाला ही बनेगा। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने पर हमारे अंदर भी दुष्टता आ जाती है। तो हमारे घर में अगर एक व्यक्ति निगुरा है, एक व्यक्ति ने गुरु बनाया है, बाकी सब निगुरा है,
तो पूरे परिवार को ही गुरुमुख होना चाहिए, वरना जिस घर में हम रहते हैं तो हमारी भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि साहिब कहते हैं कि घर में साटक स्त्री आप कहावे दास, वो तो होगी सुकुरी वह रखवाला पास। क्योंकि तू अगर अकेला अगर भक्ति कर रहा है और तुम्हारे घर में स्त्री है वो भक्ति नहीं कर रही है गुरु बना के, तो अगले जन्म में वो कुकरी सुकरी हो जाएगी, तो तू ही उसका रखवाला बनेगा। कहने का मतलब है कि दुष्टों के साथ में रहेंगे तो हमारे अंदर भी दुष्टता आ जाती है। कसम कहावे वैष्णव का घर में साटक जोए, एक घरा में दो मता, भक्ति कहाँ से होए। जब पुरुष तो गुरु बना के भक्ति कर रहा है, गुरुमुख हो गया, लेकिन स्त्री के जीवन में कोई भक्ति ही नहीं है। जब पति पत्नी एक विचार एक मत के नहीं होंगे तब तक भक्ति कैसे हो सकेगी। इसलिए पति पत्नी दोनों को गुरुमुख होके गुरु की शरण में जाइए और उनका भक्ति भजन उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और जिसके हृदय में राम भक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं है, सदगुरु का ज्ञान नहीं है, उस नर नारी के साथ बैठकर सत्संग करने से भी राम नाम की प्राप्ति असंभव है। हरिजन की लाता भली बुरी साकट की बात, लातों में सुख उपजे बातें इज्जत जात। अज्ञानियों की मीठी बातों से तो संतों की डांट फटकार ही अच्छी है, क्योंकि उनकी डांट में भी आनंद मिलता है, परंतु अज्ञानियों की बातों से तो इज्जत चली जाती है। हरिजन आवत देख के मोहड़ो सुख गयो, भाव भक्ति समुझाए नहीं मूर्ख चुक गयो। जो गुरु से विमुख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वह प्रभु भक्त को आते हुए देखकर उदास हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रेम भक्ति का रहस्य नहीं जान पाते हैं। इसलिए मूर्ख व्यक्ति अपने कर्तव्य से चूक जाता है और जीवन अपना यूं ही गंवा देता है। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला, निज उठी भूखे द्वार। साहब कह रहे हैं कि निगुरे ब्राह्मण से तो अच्छा है कि गुरुमुख चमार ही ठीक है। अज्ञानी ब्राह्मणों से तो ज्ञानी चमार ही भला है। उन जड़ देवताओं से तो कुत्ता ही भला जो रोज द्वार पर भूख कर हमारी चोरों से रक्षा करता है। कहने का मतलब है कि जैसे मंदिर में देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है, उनसे अच्छा तो हमारे कुत्ते ही भले हैं जो हमारे घर के अगल बगल रह के हमारी चोरों से रक्षा करते हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है, सुना भी जाता है कि मंदिरों में चोरी हो गई। अगर वहाँ मंदिरों में अगर भगवान हो तो मंदिर में चोरी होने का कारण ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भगवान जब रक्षा कर रहे हैं तो चोरी का क्या कारण हो सकता है। इस साहब की बाणी बोलती है कि निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला, निजूठी भूखे द्वार। कि देवताओं से तो कुत्ता भला जो हमारे द्वार पर भूख भूख कर हमारे घर के परिवार की सबकी रक्षा करते हैं, उनसे अच्छा तो कुत्ता ही भला है। इन बातों का बुरा मत मानिए कि हम देवताओं के प्रति हम विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे। जो साहिब की बाणी है हम उसी के द्वारा ये सब बता रहे हैं, क्योंकि साहिब की बाणी ही बोल रही है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। कि पत्थर पूजने से अगर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है तो मैं बड़े से बड़े पहाड़ की पूजा करूं तो मेरे को परमात्मा बहुत बड़े मिल जाएंगे। उसी प्रकार से उन्होंने हिंदू को ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम को भी कहा है। एक बार मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे थे तो उनके पीछे होकर सतगुरु कबीर साहब बाणी बोलते हैं कि कांखर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बैरा हुआ खुदाए। तो मुस्लिम भाई पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम को ही नहीं, ये तो हिंदुओं को भी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। कि उसी प्रकार से ये तुम लोग मंदिर मस्जिद बना के जिन परमात्मा के तुम भजन करते हो, फिर ऊपर चढ़ के तुम अल्लाह अल्लाह ऐसे बोलते हो, तो उसके लिए साहब कहते हैं कि ता चढ़ मुला बांग दे क्या बैरा हुआ खुदा। तुम्हारे परमात्मा तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, तुमको आवाज करने की क्या जरूरत है। इन बातों का ये अर्थ मत निकालिए कि हम किसी देवी देवता का विरोध करें, किसी मंदिर मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बशर्ते हम जो भी है साहब की वाणी के द्वारा जो बताते हैं, जो उन्होंने पूरे संसार को जो बता के गए हैं, सिर्फ वही बात हम आपके सामने रखते हैं।
तो हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी है। अगर पुरुष गुरु बनाए हैं तो स्त्री को भी जीवन में गुरु बनाने की आवश्यकता है। ये नहीं कि एक घर में भक्त है और पूरे घर वाले सब निगुरे हैं, तो समझ लीजिए कि उसके मरने के बाद उसकी क्या हालत होती है। ये तो आप सब